बड़ी खबर है झीरम घाटी को लेकर। बड़ी खबर है झीरम घाटी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनआईए की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी है। छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी झीरम कांड की जांच। एनआईए की अपील को सिरे से खारिज कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी खबर इस बीच एनआईए की अपील कोर्ट ने खारिज की है। विशाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विशाल, क्या आधार बताते हुए एनआईए की याचिका को खारिज किया गया है? ये जो मामला है झीरम घाटी, जो कि प्रदेश का बहुचर्चित मामला, जिसमें कि जो 2 दर्जन से अधिक नेता शहीद हुए थे, नक्सली वारदात का ये मामला आया था। उसके बाद लगातार इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद एनआईए जब अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में ये दलील पेश की गई कि ये जो मामला है उन्हें ही जांच के अधिकार क्षेत्र में रखा जाए। उसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ पुलिस सक्षम है इस पूरे मामले में जांच करने के लिए। तो ये एक तरह से कहा जाए तो ये मामला छत्तीसगढ़ पुलिस के, छत्तीसगढ़ सरकार के लिहाज से ये उनके हक में जाता है। नहीं, ये बताइए विशाल, एक चीज, ये आधार क्या एनआईए क्या आधार बता रही थी और किस आधार पर इसे याचिका को खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने? एनआईए का अपनी जांच की सक्षमता को लेकर बात की एनआईए ने। एनआईए का ये साफ तौर पर कहना है कि वो इस मामले में सक्षम है, जांच जिस तरह से हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को जांच करने के उद्देश्य से जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसे छत्तीसगढ़ पुलिस को सक्षम मानते हुए कि छत्तीसगढ़ पुलिस सक्षम है इस मामले में जांच करने के लिए, एनआईए की याचिका खारिज कर दी। ठीक है, यानी एनआईए इस मामले की जांच करना चाहती थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले में सक्षम है। ऐसा हमारे संवाददाता विशाल झा बता रहे हैं। अब पूरी घटनाक्रम तो आपको पता होगा, एक्सक्लूसिव तौर पर हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं झीरम घाटी को लेकर। एक लाइन में खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, एनआईए की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ही झीरम कांड की जांच करेगी, ये कुल मिला के खबर है। यानी एनआईए की याचिका खारिज हुई है, जो उनकी अपील थी वो खारिज कर दी गई है और छत्तीसगढ़ पुलिस ही झीरम कांड की जांच करेगी। ये एक लाइन में खबर कुल मिला के ये आई है। झीरम घाटी मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें एनआईए की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील को खारिज किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस ही इस पूरे मामले की जांच करेगी। झीरम घाटी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें यह बात निकलकर सामने आई है, एनआईए की अपील कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच के लिए सक्षम है। हालांकि एनआईए अपने कंट्रोल में पूरे मामले को लेना चाह रहा था, लेकिन उसकी अपील को खारिज कर दिया गया। आज सुनवाई में यह बात सामने आई। झीरम घाटी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थोड़ी देर पहले। अभी हमारे संवाददाता विशाल ने पूरी जानकारी दी। एनआईए की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी। चूंकि एनआईए जांच करनी चाहती थी, हस्तक्षेप करना चाहती थी, लेकिन उसकी अपील को खारिज कर दिया गया और अब पहले की तरह ही छत्तीसगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती रहेगी। झीरम हत्याकांड को लेकर यह आज की बड़ी खबर है और इसमें एनआईए की अपील को खारिज किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ही जांच करेगी। 25 मई 2013 को नक्सलियों ने अंजाम दिया था, वो सभी के जहन में आज भी है, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी। और आज इसमें बड़ा डेवलपमेंट ये है कि एनआईए इस पूरे मामले की जांच करनी चाह रही थी और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा रखा था, लेकिन उस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
और ये कहा है कि इसकी जांच यथावत जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस कर रही थी, छत्तीसगढ़ पुलिस ही करेगी। इस बीच बड़ी खबर है, झीरम घाटी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई में निकलकर सामने ये आया है कि एनआईए की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी है। एनआईए दरअसल चाहता यह था कि वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करे, पूरा मामला अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। विशाल हमारे साथ एक बार लाइव भी जुड़ गए हैं, थोड़ी देर में उनसे और भी प्रश्न किए जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान होगा कि 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी झीरम घाटी मामले में। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ा डेवलपमेंट है, एनआईए की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी है। विशाल बल्कि हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विशाल, हमारे दर्शक एक बार फिर से आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे मसले पर एनआईए क्या चाहता था, उनका पॉइंट क्या था और किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील को खारिज किया है? देखिए, इस पूरे मामले में जो एनआईए के तरफ से जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एनआईए साफ तौर पे एनआईए का ये पक्ष है कि वो किसी न किसी रूप में इस मामले को जांच करने के लिए सक्षम है, जिसे खारिज कर दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने झीरम घाटी में जो नक्सली वारदात हुआ था, जो षड्यंत्र की गई थी, उस षड्यंत्र की जांच के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को सक्षम मानी है और इस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस पर यानी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आज एक तरह से राहत मिली है। और एनआईए ने जो मांग की कि वो उन्हें जांच का अवसर मिले, इस मामले में जांच की कंटिन्यूटी को बरकरार रखे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी याचिका खारिज कर दी है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस को इस मामले में राहत मिली और उन्हें जांच के लिए आगे फॉलो किया गया है और कहा गया है कि वो जांच कर सकती है। छत्तीसगढ़ पुलिस को राहत मिली है। हमारे संवाददाता विशाल हमें ये अपडेट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस को राहत है और एनआईए इसकी जांच कर, तो एनआईए आधार क्या बता रहा था कि छत्तीसगढ़ पुलिस जांच नहीं कर पा रही है पूरी, वो क्या कोर्ट में उन्होंने क्या पक्ष रखा, क्या बताया, वो तो बताइए ना विशाल हमारे दर्शकों को आप। देखिए लगातार ये जो मामला है ये जांचों में उलझा हुआ मामला हुआ है। लगातार एनआईए पर सवालात भी उठाए गए। छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं एनआईए के ऊपर सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है जांच तो की जा रही है लेकिन जांच में निष्पक्षता नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की जांच पे भी सवाल उठाया गया था, उस आधार पे एनआईए तक ये मामला गया था। तो मामला काफ़ी पेचीदा हो गया था और लगातार जांच का जो दायरा है वो सवालों के घेरे में आ रहा था। इस बीच एनआईए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया था कि उन्हें जांच का अवसर दिया जाए, इसे कंटिन्यू किया जाए, तो जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और एक बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस को कि इस पूरे मामले में जो षड्यंत्र है उसकी जांच आप छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकती है, इसकी हरी झंडी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये अपने आप में ये जो बहुत बड़ा मामला है, ये जो बहुत बड़ी घटना घटी थी छत्तीसगढ़ में, नक्सली वारदात झीरम घाट मामला, उसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आया है आज सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल, हमारे संवाददाता विशाल ये बड़ा अपडेट हमें दे रहे हैं कि एनआईए की अपील को खारिज किया गया है और छत्तीसगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की और इस षड्यंत्र के पीछे क्या पूरी स्टोरी थी उसकी जांच छत्तीसगढ़ पुलिस ही करेगी। छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बड़ी राहत है। नहीं, अब ये आगे एनआईए जांच करेगी या नहीं विशाल? देखिए, अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया साफ तौर पे, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तो चुनौती देना अब संभव नहीं। तो इस तरह से अब ये लग रहा है कि ये अब छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए जो जांच का जो
जो दरवाज़ा है वो पूरी तरह से खुल चुका है और ये छत्तीसगढ़ पुलिस इस झीरम घाटी षड्यंत्र की जांच अब कर पाएगी। बिल्कुल विशाल, तो यह एक बड़ा अपडेट यहाँ पर हमारे संवाददाता विशाल हमें दे रहे हैं, हम तक पहुँचा रहे हैं कि एनआईए की याचिका को, अपील को, जो उन्होंने अपील किया था, आग्रह किया था, उसे खारिज कर दिया गया है। सुदीप श्रीवास्तव जी अधिवक्ता है, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुदीप जी, सबसे पहले चूंकि आप कानून के जानकार भी हैं, अधिवक्ता हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि एनआईए की अपील क्या थी और सुप्रीम कोर्ट ने किस बात को आधार बताते हुए उनकी अपील को खारिज किया और छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंपा। ये जरा हमारे दर्शकों को आप समझाइए सुदीप जी। देखिए, इसमें बहुत सिंपल है। एनआईए को ये मामला इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर किया गया था, लेकिन 2015 में जब एनआईए ने चालान प्रस्तुत कर दिए तब ये बात सामने आई कि एनआईए ने बृहद षड्यंत्र की जांच नहीं की है। तो तब की सरकार ने ही उसमें आपत्ति उठाई गई थी, विधानसभा में मामला उठा था और सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन हुआ। बाद में केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कहा कि एनआईए इसकी जांच कर चुकी है, किसी नए जांच की जरूरत नहीं है, इसलिए जांच बंद। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार नई जो बनी कांग्रेस की, उसने इनसे केंद्र सरकार से सारे कागज मांगे कि हम जांच करेंगे, तो वो कागज भी नहीं दिए गए। इसके बाद जितेंद्र उदय मुदलियार, जिनके तरफ से आज मैं कोर्ट में उपस्थित हुआ था, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई कि बृहद षड्यंत्र की जांच नहीं हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस एफआईआर के ऊपर छत्तीसगढ़ पुलिस जांच ना करे, ये अपील लगातार एनआईए कर रही थी। पहले एनआईए ने ट्रायल कोर्ट में किया, वहां खारिज हुई, फिर एनआईए ने हाई कोर्ट में किया, वहां खारिज हुई, और फिर एनआईए ने ये अपील यहां सुप्रीम कोर्ट में की थी और स्टे मिला हुआ था उनको। आज वो अपील की सुनवाई हुई माननीय चीफ जस्टिस साहब की बेंच में, और पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील खारिज कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब छत्तीसगढ़ पुलिस, एक चीज जो मतलब समझ में आ रही है, एक मिनट, छत्तीसगढ़ पुलिस अब जितेंद्र उदय मुदलियार के द्वारा दर्ज कराई गई बृहद षड्यंत्र की एफआईआर की जांच कर सकेगी। यानी अब जो बृहद षड्यंत्र की जांच है एनआईए ने नहीं की थी, उसकी जांच अब छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी, आप ये कह रहे हैं? यस। और एनआईए क्या चाह रहा था, इसकी जांच वो नहीं किया था? इसकी उनका कहना था कि वो जांच छत्तीसगढ़ पुलिस नहीं कर सकती, ओरिजिनल जांच हमने की है, तो अगर कोई जांच और होगी तो हम ही करेंगे। हाँ, और छत्तीसगढ़ पुलिस नहीं कर सकती। तो आप किसकी तरफ से थे अधिवक्ता? मैं जितेंद्र उदय मुदलियार की तरफ से। यानी पुलिस की तरफ से नहीं, जितेंद्र उदय मुदलियार जो शिकायत करता है। ओके, आप शिकायतकर्ता की तरफ से थे। तो कुल मिला के इन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है कि बृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए की टीम ने नहीं की, और एनआईए चाह रही थी कि वो जांच लगातार कर रही है, तो वही आगे की जांच कंटिन्यू करे। अगर कोई बृहद षड्यंत्र है तो वही आगे जांच करे। नहीं, वो पहले मना कर चुके थे। जब एफआईआर दर्ज हुई जी, तब उनका कहना था कि नहीं, हम ही करेंगे। 4 साल उन्होंने कुछ किया नहीं। 2016 से 2020 जब दूसरी एफआईआर पर छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करने लगी, तब ये कहने लगे कि हम ही करेंगे, आप मत करिए। तो एक चीज सुदीप जी जरा समझाइए यार, जो आज इनकी याचिका को खारिज किया गया है, इसे हम कैसे देखें? इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस जो एफआईआर दर्ज की है उस पर आगे जांच कर सकती है। और एनआईए के स्टैंड को कैसे देखें? एनआईए ने पहले जांच नहीं की है, अब उनको इस मामले में क्या करना होगा, ये क्योंकि ये शेड्यूल ऑफेंस है नहीं। तो आपकी तरफ से इसमें लापरवाही किसकी है? लापरवाही मतलब एनआईए ने जानबूझकर इसकी जांच नहीं की है। हाँ। और जब सीबीआई के लिए रिकमेंड किया गया 2016 में, तब केंद्र सरकार ने उसमें सीबीआई को भी नहीं दिया। ना एनआईए कर रही है, ना सीबीआई कर रही है। फिर जब पुलिस कर लगी, उसको भी रोक रहे हो आप। तो एक क्यों रोकना चाहते? बिल्कुल, यानी अब आगे की जो जांच होगी, जो दस्तावेज माननीय कोर्ट के पास भी है, वो आगे की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस ही करेगी। कहाँ वो कर सकती है अब आगे जांच? अच्छा, वो कर सकती है, करेगी। मतलब एफआईआर में अब उस नहीं करेगी तो हम कोर्ट जाएंगे कि हमारी एफआईआर में कैसे जांच नहीं कर रहे हो। अभी तक तो स्टे था सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इतना विस्तार से हमें समझाने के लिए आपका। सुदीप श्रीवास्तव जी थे, अधिवक्ता थे, याचिकाकर्ता के पक्ष की तरफ से ये थे, और इन्होंने पूरी बात स्पष्टता के साथ यहां पर रखी है।